गाइस अभी क्या हुआ ना, कान्हा भैया जा रहे थे तो मैं कान्हा भैया को सॉक्स शूज़ वगैरह पहनाने लगी जब तक कि कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप देखो क्या गिरा है। तो ये बोल रहे हैं कि सिंक में बर्तन गिरे हैं। तो मैंने कहा सिंक में बर्तन तो मैंने ऐसे रखे नहीं, चलो मैंने कहा गिर गए होंगे, इग्नोर किया, कोई बात नहीं। और फिर कान्हा भैया चले गए, मैंने अपनी चाय बनाई, चाय पी के और मैं अभी सोफे पे बैठी हुई थी। और सोफे पे से उठ कर मतलब कि उठ के अंदर नहीं आई मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ, डेली मेरा काम ऐसे ही है। और अभी जब फिर ये अंदर आए तो इन्होंने कहा कि सोनू अंदर गई थी। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गई। तो बोले अंदर जाके देखना जरा। तो गाइस मैं अभी अंदर आई हूँ और अभी मैंने यहाँ देखा। तो ये देखो गाइस क्या हुआ है। ये ड्रेसिंग का जो कांच है, ये अपने मन से गिर गया है और अपने मन से गिर के टूट गया है। और इसमें ना कुछ कसा हुआ नहीं था, ये चिपका हुआ था, आप देख सकते हो इसके ऊपर ये दिख रहा है अलग ही। ये कुछ चिपका हुआ था। तो ये शायद ठंडाई से, नमी से, कुछ से गिर गया, ये अपने मन से गिर के फूट गया। वो तो अच्छा हुआ कि ये अंदर आ गए और इन्होंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों भाई बहन स्कूल जा चुके हैं ताकि बच्चे अंदर अचानक ना आए। तो अभी ये देखिए आप, इस तरह से ये कुछ चिपका हुआ था, ये आप देख सकते हो। तो कभी आप लो तो बहुत ध्यान रखना कि कुछ चीज़ से कसा हुआ होना चाहिए। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये ये कुछ चीज़ से चिपका हुआ था पूरे नीचे तक, वहाँ तक। ये पहले ये आईना गिरा तो मैंने कहा कुछ गिरा है, तो इन्होंने कहा कि हाँ वो सिंक में बर्तन गिरे हैं। ये नहीं पता था कि ये आईना गिर गया है। और अभी जब अंदर आके देखा, जब देखा तो ये आईना गिरा हुआ था, ये देखो गाइस। जिसके भी घर ड्रेसिंग है और चिपका हुआ आईना है तो सावधान रहे और अपने बच्चों से, अपने बेड से दूर रखें। मेरे तो एकदम बेड के ही पास ड्रेसिंग रखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये देखो, ये हमारा ये आज आईना फूट गया है। तो अच्छा है कि बच्चे नहीं है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं भी बाहर बैठी हुई थी, अभी इन्होंने देखा जब बताया है मुझे। तो चलो भाई अब समेटते हैं, टूट ही गया है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो बने रहिए वीडियो में, क्या बोले अब। तो गाइस इसके कांच कहाँ तक फेंकाए हैं और पता नहीं बैठ के नीचे भी गए होंगे, ये देख सकते हो आप। इसके कुछ कुछ दिन के इधर तक ये आप देख सकते हो। राज, राज, बुला के लाती हूँ देख। राज, ये देखो। अच्छा, पता चले अगली बार मतलब कि सो देख के सामान खरीद लाएंगे कि भाई वो कसा हुआ होना चाहिए, ऐसा चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत खतरनाक वो हुआ है। अच्छा है कि बच्चे घर में नहीं थे, हम भी यहाँ नहीं थे। अगर किसी के ऊपर गिर जाए या फिर किसी को लग जाए या फिर भी बच्चे होते तो 4 बार अंदर आ जाते, कुछ पाँव में गड़ जाता। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ही थे। तो मैं कान्हा गया और मैं फ्री होके चाय पी के आराम से सोफे पे बैठी हुई थी और ये भी ऊपर थे, अभी आए तो देखा है। पहले ये आईना गिरा था लेकिन ये अच्छा है, ये नहीं टूटा है और वो टूट गया। तो गाइस इसके लिए ना बेड खसका के और फिर साफ करना होगा मुझे। तो अब देखते हैं। ये है ना, ये देखो, ये चिपका हुआ था, बिल्कुल कसा कुछ में भी नहीं है। हाँ, वैसे चिपका दिए हाँ उन्होंने सारे हमने वो सुन लिया। हाँ, ये देख रहे हो, ये निकल रहा है अपने फेविकॉल। कहाँ से लेखा है इसको? ये जहाँ से कवर लाए थे वहीं से। ये इसकी बात है ना? हाँ हाँ, ये हाँ चलो ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं जरा। ये देखो।
देखो ये बिल्कुल ऐसा पूरा वो निकल रहा है फेविकॉल। अच्छा वो वाला भी चिपका हुआ ही है, देखो आप उसको, चिपका हुआ है, उसमें भी ऐसा कसा हुआ कुछ नहीं है। एक दिन गिर जाएगा नीचे से ये लगा है। उससे क्या है, एक ही रिपीट लगा है ना, वो तो नीचे जरा सा, उससे क्या है। और इसको आप आगे मत आओ इधर। जाके है ना उससे बात करना उससे जाके। ये यहाँ ये देखो ना, ये आई ना, ये पूरा ऐसा चिपका हुआ था, वो फेविकॉल सूख गया, वो थोड़ी नमी हुई, नमी भी हो रही है ना, ये देखो। हाँ कल तो मैंने साफ किया था, मुझे लगा कुछ हो रहा है ऐसा, लेकिन अभी नमी नमी सी है। था कि बच्चे होंगे नहीं है, और मैं सोची सिंक में बर्तन कौन से होंगे जो गिर जाएंगे। इतनी आवाज काम जैसे आवाज आई थी लेकिन फिर भी हिम्मत किया आपने। हाँ आज ये बहुत अच्छा हुआ कि आज बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद में ही काश टूटा। अच्छा कान्हा जब जा रहे थे ना, जब उनको मैं शूज़ पहना रही थी तो और बस भी आ गई थी, लेट हो गए थे आज थोड़े, बस आके खड़ी हुई थी, तो एक जैसे ही गिरा वैसे ही कान्हा भाग के अंदर आना, एकदम मैंने कहा नहीं अभी, मैंने कहा गिर जाने दो तुम जाओ, बस आ गई है। तो कान्हा भैया को मैंने फटाक से पहुंचा दिया, वरना पता नहीं भाग के आता या कुछ चुप जाता है, या भैया आज तो बहुत वो हो गया। तब ये हुआ कि जैसे कांच गिरा तो हमने इग्नोर, मतलब बर्तन वर्तन गिरे इस हिसाब से हमने ध्यान नहीं दिया, और फिर जब इधर आके देखा तब पता चला कि यहाँ तो ड्रेसिंग का कांच गिर गया है। तो ठीक है कोई नहीं, अब तो गिर गया है, टूट गया है, ये बगरा पड़ा है, अब इसको झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे से याद रहेगा कि अगर हम ऐसी कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमको उसमें अच्छे से नट बोल्ट से कसी हुई चीज़ खरीदनी चाहिए। कभी भी ऐसे ऊपर चिपका हुआ कांच लगा हुआ हो तो हमको ऐसी कोई चीज़ नहीं लानी है, जो चीज़ अच्छे से कसी हुई हो वही चीज़ अपने घर में लेकर के आना है। वो तो अच्छा है कि अभी कोई नहीं थे, अगर कोई होता उस टाइम टूट जाता, या फिर रात में जब सोए हुए हो जब गिर जाए तो फिर क्या होगा, है ना। वो तो ठीक है, जो आज हुआ वो अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ठीक ठाक था सब। बेड के पास ही रखा हुआ है, बेड से दूर भी नहीं था, कभी रात रात में टूट जाता तो सब सर्वर सब फट जाता। ठीक ठाक है, अब मैं सब समेट लेती हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। तो गाइस कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, दिमाग वैसे ख़राब हो जाता है। मैंने अच्छे से बढ़िया चाय वाय छान के ले गई थी, मैंने कहा चाय पीती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद में फिर से काम से लगूंगी। मेरा डेली का काम होता है कि मैं सुबह जल्दी उठ के और फिर बच्चों को तैयार वैयार करने के बाद में और सब कुछ करने के बाद में मैं फिर अपना काम 9 साढ़े 9 बजे से शुरू करती हूँ, तो 11 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है फिर करके। इस हिसाब से मैं फिर ना चाय वाय लेके बैठ जाती हूँ, आराम से चाय वाय पीती हूँ। तो गाइस बस कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। बहुत बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं, फिर मैंने कुछ हाथ से उठाए, कुछ टुकड़े मैंने बाद में उससे सुपड़ी से उठाए। मनून पापा ऊपर बात कर रहे फ़ोन पे। बहुत ख़तरनाक टूटा है भाई साहब बहुत ख़तरनाक टूटा है। कई लोग कहते हैं कि काश टूटना अच्छा होता है, कई लोग कहते हैं अपशगुन होता है। भाई मैं इन चीज़ों को कुछ को नहीं मानती, मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि ये चिपका हुआ था, नमी आई, थोड़ा ठंडा हुआ तो वो फेविकॉल सूख गया तो गिर गया। सारे के सारे कांच इतने, मतलब इतने बारीक हो गए ना, और अभी पता नहीं ड्रेसिंग के और बेड के नीचे भी चले गए होंगे, तो अभी ये सब उठा के फिर देखते हैं, ड्रेसिंग वगैरह को सरका के इनके नीचे से भी निकालती हूँ। तो ये देख सकते हो, अब ड्रेसिंग खसका लेते हैं। अब सब प्लीज कांच पूरे भरने के बाद में ड्रेसिंग खसकाती हूँ, फिर ड्रेसिंग खसका के उसके नीचे बेड के नीचे सब दूर देखना होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे कांच है वो काफ़ी दूर दूर तक गए थे, तो वो पक्का है कि ड्रेसिंग और बेड के नीचे भी गए होंगे। तो निकालती हूँ मैं अब। बहुत बारीक हो गए हैं बिल्कुल। आज वैसे ही सुबह लेट हो गए थे, फिर मैंने मुनमुन को जगाया, गर्म पानी किया, मुनमुन नहा के पूजा वूजा करके और गई। आज मुनमुन की चोटी भी नहीं बुला पाई मैं बिना चोटी के गई है। आज गुस्सा हो गई थी कि आप कान्हा तैयार कर रहे हो, मैं लेट हो गई हूँ,
तो उसी टाइम कान्हा का भी हो गया था, उसी टाइम पे मुनमुन का भी। तो मैंने कहा बेटा अब तो खुद से करना सीख जा, बस इतना बोला था। उसको गुस्सा आ गया, वो चले गई बिना चोटी के आज तो। गाइस ये देख सकते हो, अब है ना मैं ये सारा उठा के ना ड्रेसिंग खसका लेती हूँ। तो ड्रेसिंग के पीछे से भी देखते हैं कि क्या होता है। सोफे और ड्रेसिंग में पक्का है कांच छोटे छोटे घुस गए हैं, तो अब इनको खसका लेते हैं, फिर देखते हैं। ये बारीक बारीक कांच बिल्कुल ना, और सुपड़ी थोड़ी सी गीली है तो उसमें चिपक जा रहे हैं। मैं तो सोच सोच के डर रही हूँ कि अच्छा हुआ कि रात में नहीं गिरा, वरना रात रात में गिरता तो शरीर में खुद तो भर ही जाते कांच वाच। तेरी बंजारन। काम में काम बढ़ गया जबरन का। और तो ये देखो गाइस, मैं ड्रेसिंग खसका देती हूँ। तो देखो भाई, अब देखते हैं। तो देखो इसके पीछे भी कांच चले गए हैं 2-3 टुकड़े। ये दे, बिना कांच के कितना बुरा सा लग रहा है। अब अगर मैं लगवाऊंगी ना, तब मैं कसा हुआ लगवाऊंगी, मतलब घर बुला के और फिर अच्छे से कसवा के लगवाऊंगी। एक तो ये चीज़ें वजनदार होती है, तो इनको बार बार हटाना रखना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाती है। और अब ये देख रहे हो आप, बैट खसकाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन खसकाना पड़ेगा। दम लगा के हैशा। ऐसे कांच उछले ना कि बैट बैट के नीचे नीचे इधर उधर सब दूर भरा गए, पूरे बैट के नीचे चले गए हैं। बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यहीं पे मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। अगर बस कुछ नहीं कह सकती। आज जो नुकसान होना था वो हो गया, बच गए। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को लगा नहीं है, चोट लगने से बच गई। बस कांच फूटा, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।